जी सर। सो मैच तो हो गया बड़े मजे का। ठीक है, मुझे पता आपको वो बहुत ज्यादा मजे की फील नहीं आई, बट थोड़ी थोड़ी फील तो मुझे आई है। और तीसरा मैच इस एशिया कप का सेटअप हो गया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, और तीसरी जरात भी आ सकती है। मैच मजे का हुआ है, बॉलिंग हमने बहुत टाइट की है और बैटिंग उतनी ही थकी हुई और थर्ड क्लास की है। जो भी है जैसा भी है, पाकिस्तान फाइनल्स के अंदर है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इज ऑन संडे। लेट्स गो। जलालतें फॉर द थर्ड टाइम या कुछ भी हो सकता है। लाइक आप उठ के भी आ सकते हैं। बट जो कल के मैच की बात की जाए तो जब शुरू हुआ मैच आई थिंक पिच थोड़ी सी थी, स्लो पेस थी और बैट नहीं आ रहा था, बॉल बैट पे नहीं आ रही थी उस तरह। और हमने आई थिंक बहुत ही बुरी फिर भी बैटिंग की है। लाइक किसी ने पार्टनरशिप की तरफ जाने की कोशिश नहीं की, किसी ने ग्राउंडेड शॉट खेलने की कोशिश नहीं की कि आराम से हम सिंगल डबले में खेलें। हर एक को था या 6 मारें या वो करें। सो जो हमारे कंसर्न्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो ही जा रहे हैं। मिडिल ऑर्डर का वही मसला है, वो कल भी उसी तरह सामने था, किसी से कुछ भी नहीं। मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत इस तरह का चल रहा है कि भरोसा ही नहीं। वो मतलब आपका ऐसा चल रहा है कि आप शाहीने को भेज रहे हो 5 आउट होने के बाद। नहीं, वो तो चले उस पे आते हैं। आई मीन लाइक सबसे पहले आई अंडरस्टैंड कि दैट इज एन इशू। अब इस पे क्या ही बंदा बात करे। अब बोल के थोड़े तंग आ गए हैं कि भाई इस पे वही सेम चीजें ऑन रिपीट है, गंदी शॉटें खेल खेल के आ रहे हैं। बात सही है आपकी। मतलब साइम अयूब फोर्थ डक इन एशिया कप यार। 6 इनिंग्स में 4 डक्स हैं। मुझे ये बताओ, थोड़ा टाइम क्यों नहीं लेता? थोड़ा टाइम ले, थोड़ा सा ग्राउंडेड शॉट्स खेले और फिर उसके बाद चलो बॉलिंग उसको में कर है ना, तो उसको पता है कि मैंने कल भी 4 ओवर करवा दिए हैं, 16 रन दे के 2 विकेटें ले ली हैं, तो मुझे निकाल सकता है नहीं इस वक्त। तो वो थोड़ा नहीं बंदा नहीं, हाँ निकालने का वो तो नहीं, वो मेरे ख्याल से उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल शैटर हुआ है। और बहुत ही बुरी फॉर्म चल रही है विद द बैट। से कॉन्फिडेंस की बात अलग होती है, मगर एक थोड़ी सी अकल भी होती है। ये वही हैदर अली वाली सिचुएशन है कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं है, लड़का घबराया हुआ है। नहीं, आपको इतनी अकल भी होनी चाहिए एट द स्टेज। इतने मैचेस खेलने के बाद इतनी अकल भी होती है। इतना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुफ्त के अंदर आके यूर सेइंग कि भाई नहीं नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, वो नहीं हो रहा। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। हाँ ये तो है, लेकिन कल मेरे ख्याल से तो फाइनल में भी ये सेम कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएंगे। एंड बनता भी है जबकि आप फाइनल के अंदर जाएंगे सेम कॉम्बिनेशन में। यार मुझे तो हसन नवाज की कमी महसूस होती है कि हसन नवाज शुड बी देयर, जिसकी जगह भी हो, बट हसन नवाज शुड बी देयर बिकॉज हुसैन तलत आया, बट हुसैन तलत जिस मैच में उसने थोड़ा बहुत स्कोर किया ना, वो बहुत लो स्कोरिंग मैच था जिसमें प्रेशर कोई नहीं था। अच्छी उसने आके वहां से निकाल दी, बट हाई प्रेशर गेम और जहाँ आपको रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा होगा, उधर वो कोप अप कैसा करेगा? मुझे नहीं लगता वो ज्यादा कोप अप कर सकेगा। बट स्टिल स्पिन के अगेंस्ट बेहतर खेल लेता है काफियों से। बट सो वही वाली बात है। हाँ, इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बाद हम लोग अगली वीडियो में आएंगे, व्हिच विल बी आवर प्री मैच एनालिसिस फॉर द फाइनल। बट अभी के इस मैच के लिहाज से विल जस्ट टॉक अबाउट कपल ऑफ डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि मैंने पूरे मैच में नोटिस करता हुआ आया था कि यार ये चीजें मजे की, मैं लिख रहा था साथ साथ। सो जस्ट टू सम अप अ बिट ऑफ द बैटिंग जो हम लोगों ने की है। क्रैपी आउट बाय शाहजेब, ठीक, साहिबजादा फरहान, सॉरी आई ऑलवेज मिक्स दोस नेम्स। वो आउट नहीं था। अगेन मसला वही पे है कि आउट होने का मसला ही मसला है कि वो गंदी शॉट के ऊपर गंदी बॉल के ऊपर आप आउट हो गए हो। ठीक है, प्लान भी था, बट स्टिल साइम आता बट फरहान इज फाइन। मतलब जिस तरह वो चल रहा है, जिस तरह वो खेल रहा है, ठीक है, कोई नहीं। सही। मतलब मुझे बस होता है कि भाई गंदी शॉट मार के नहीं आउट हो। वो यार फ्लैशी सा है उस तरह। वो अपनी, अब उस वक्त बॉल थोड़ी हिल रही थी, वो उस तरह ही जा रहा होता है। वो ठीक बात है आपकी कि वो रैश शॉट और वो, बट खेलता ही ऐसे, उसका तरीका थोड़ा सा यही है। आपके फिर आते हैं सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर जिनकी हमें 2 इनिंग्स आज तक याद है जिंदगी के अंदर, जिन्होंने 2 इनिंग्स खेली हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जिसके ऊपर वो एक दफा आउट हुए थे, और दूसरा उन्होंने जो एक दो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 193 मारा था, राइट। इसके अलावा उन्होंने आज तक क्या किया टीम के अंदर, मैं जानना चाहूंगा। हाँ, वो एक न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हमें पहुंचा दिया था, वो भी एक था। मुझे जानना है कि हो क्या गया भाई इतना ज्यादा। ठीक है, ओवर रेटेड एंड मत के, एक तो वो बात है कि पीछे कोई है नहीं, बट स्टिल फखर जमान सालों से खेल रहे हैं, इतना बुरा क्यों खेल रहे हैं ये समझ नहीं आती। नहीं नहीं, फखर जमान मतलब आपका जिस तरह का
फ्लैशी है, रिस्की प्लेयर है, वो हर मैच में परफॉर्म तो करके देगा नहीं आपको। सही है। प्लस जो उसके बेहतर रिकॉर्ड्स हैं वो ओडीआईज में ज्यादा है। टी20 में उसकी एवरेज देखी जाए, स्ट्राइक रेट देखी जाए, दैट इज नॉट अमेजिंग, वो बट गुजारा लायक है। बट हमारे पास दिस इज द बेस्ट दैट वी हैव मैच विनर के लिहाज हाँ। से। फखर जमानी है, हमें पता ऑन हिज डे वो मैच यहाँ से यहाँ फिर पे वो रख ऑन सकता हिज है। डे मैं मानता हूँ, डे कब आएगा? वो डे नहीं आ रहा है, वो डे आ में एक जाता दफा तो डे बीच में आता है। इंजरी पे गया, इंजरी से वापस आया तो थोड़ा बहुत वो था, बट पीछे छोटी मोटी टीमों को उसने 50-50 करता रहा। भाई मसला ये है कि ये बड़ा प्लेयर है, आपकी टीम है द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर, अब बड़े दिन का प्लेयर भी है, ये भी हमें मानना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ छोटी टीम से अगेंस्ट करेगा। इंडिया के अगेंस्ट भी सेकंड मैच में इसने मोमेंटम आपका बनाने की कोशिश की थी, वहीं से आपका मोमेंटम बना था। सो ऑब्वियसली हमें चाहिए उससे कि वो कुछ स्कोर करके दे, बड़े मैच में कोई 60-70 करके दे। वो अब संडे देखते हैं, उम्मीदें तो होती हैं बट वो पूरी नहीं होती हैं, अफसोस के साथ। फिर सलमान अली आगा आपका आता है, जो कि मुझे लग रहा था कि हाँ भाई आज कुछ कर देगा। वेरी अनलकी आउट, वेरी अनलकी आउट। लेकिन यार वो आगा जी से नहीं हो पा रहा। आगा जी बहुत फंसे हुए चल रहे हैं, और ठीक है वो आया, उसने कहा यार 2 आउट हो गए, मैं सिचुएशन ला के संभालता हूँ। और पिच भी जिस तरह की थी, और हमारे से अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी जो फिंगर स्पिनर्स हैं ना, वो तो फड़े ही नहीं जा रहे हैं। स्पिन हमें काफी वो समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। बट आगाज से देखो उसका कॉन्फिडेंस खुद क्या होगा जब कैप्टन ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं कैप्टन हूँ, मेरे से परफॉर्म ही नहीं हो रहा, मैंने ड्रेसिंग रूम में जाके लड़कों को क्या कहना है कि तू ए कर, तू ए कर, तू इंज कर, तू उंज कर। वो कहेंगे भाई तुझसे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो होता नहीं पिया। तो वो भी है कि जो कैप्टन है वो अगर शाइन आउट करता है, उसकी कोई परफॉर्मेंस होती है, वो कुछ बोल भी सकता है अपने प्लेयर्स को, यार इस तरह करो। सो पाकिस्तान की सिचुएशन के लिहाज से देखते हुए, बिकॉज वी डोंट हैव द बेस्ट ऑफ बोथ सिचुएशंस, क्या आप ये प्रेफर करेंगे कि आपका कैप्टन जो है वो कि कैप्टन मीडियोकर हो या बहुत हल्का हो मगर रन कर रहा हो और रन कर रहा हो, या वुड यू प्रेफर कि आपका जो कैप्टन है वो रन उतने ज्यादा ना कर रहा हो, बड़े मीडियोकर रन कर रहा हो मगर कैप्टन अच्छा हो? आपको दोनों 2 in 1 ऑप्शन नहीं मिल रही इस वक्त, तो रियलिस्टिक होके जाते हैं, क्या करेंगे आप? भाई अभी तो हमें पता ही नहीं कि देखो थोड़ी सी इसमें कुछ नजर आती हैं अच्छी चीजें भी कैप्टनसी की, व्हिच ही विल लर्न विद टाइम, बट स्टिल वो परफॉर्म कर। अब तुम कह रहे हो एक चीज भला चक्कर नहीं है, हम कैप्टन किसको बनाते हैं तुम्हें पता है? जो सबसे हम किसको कैप्टन बनाते हैं? जो सबसे अच्छा खेलता है, जो सबसे अच्छा सबसे ज्यादा स्कोर करेगा। हमारा कैप्टन बनाने का क्राइटेरिया ये है, जो कि नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली मेरा वही पॉइंट है कि अगर तो बंदा अच्छा खेल रहा है, मीडियोकर, ही इज अ गुड कैप्टन, ही इज अ गुड माइंड, उसको कैरी करना आता है सारा कुछ, उसको ऑन फील्ड प्राइमरी, ऑफ फील्ड भी थोड़ा देखा जाए, देन बैटिंग वगैरह सारा कुछ, बैटिंग उसने करके आपको दी हुई अच्छी, तो मुझे कि उसकी बैटिंग इंप्रूव करके उसको वापस फ्लो में आना चाहिए। जैसे वो एक पहले फ्री माइंड के साथ खेलता था, आएगा आके चौका मार देगा। जैसे आज मुझे ये अच्छा लगा कल का कि कल उसने वो एटलीस्ट के पहले आप मैचेस देखे ना कुछ 3-4, तो उसकी बैटिंग में ये मसला आ रहा था कि वो सिंगल डबल निकाल रहा था मगर वो चौके नहीं मार रहा था। पहले वो करता यही था कि वो आके अपने फ्लो में चौके भी मारता रहेगा, वो क्रीज से बाहर निकल के चौके मार देगा और उसके बाद सिंगल डबल निकालता रहेगा। कल उसने ये जरूर किया कि वो चौके उसने आके 2 मारे, और ऐसे नहीं था कि कॉन्फिडेंस के साथ चौके मारे थे, उसने स्टेप आउट करके ऑफ पे चौका मारे, जिसने काफी इनिंग से नहीं मारा। मुझे ये हुआ कि अगर तो कॉन्फिडेंस ही वापस ले, मे बी हिज गेम कैन गेट बेटर। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो कल थोड़ा पावर प्ले में भी आ गया था उसमें, ही हैड सम चांसेस, तो वो लिए, तो वो और वो जितना इम्प्रूव करेगा, क्योंकि वो वाला अभी जो उसकी स्ट्राइक रेट की बात की जाए, और वही किसी को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं जो आपका पिछला कप्तान था उसका अगर 130 का स्ट्राइक रेट था तो इसका तो पता नहीं 110-15 का है, और इस एशिया कप में तो आई थिंक 75-76 का चल रहा है। सो अभी तो मोस्टली वो हल्की टीम्स के अगेंस्ट खेला, यहाँ एक इंडिया अच्छी टीम आई, और अच्छी टीम्स आएंगी पता चलेगा, बट ये थोड़ा सा डाइसी है। बट अभी आप जो आपका है बस ठीक है, स्टिक करें यार, ये 2-3 साल इसको रहने दें आप, क्योंकि द थिंग इज कि लोगों को लगता है कप्तान बदलने से, कोच बदलने से बदल लेता है। अब कैप्टन जो आया आपका, कोच के साथ जेलिन करते हुए ही उसको 3-4 महीने लगेंगे, समझते हुए कि भाई उसकी छोटी मोटी आदतें क्या हैं। हम लोग यहाँ पे घर में अपने अम्मा अब्बा बीवी के साथ नहीं जेलिन कर पाते, तो आप जाके हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद कोच बदलोगे, कैप्टन बदलोगे, तो इश्यूज आते हैं। सो बेसिकली गिविंग देम टाइम। खैर, गेटिंग बैक विद द बैटिंग, हुसैन तलत आते हैं। वो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा समझ नहीं आई कमेंटरी। वो कह रहे थे कि भाई नहीं, दिस इज हिज फेवरेट शॉट, गो टू एरिया है,
बट आई डोंट हैव मच गो टू टू से। एरिया तो है, बट दो अगर मैंने फील्डर्स वहां खड़े किए हुए हैं तो फिर मैं उनके तो मुंह में मारूंगा। वो एक मुझे समझ खुद नहीं आई। फिर जो मुझे आपका एक अच्छी चीज लगी हाँ, है, जो क्या आपका फेवरेट प्लेयर है, वो उसने पिछले थोड़ी 2 मैचेस से थोड़ा सा थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है, या उसको हम्म, माइक हिसन कह रहा है कि दिमाग लगाए। पिछले हम्म, 2 मैचेस में मैं नोट कर रहा हूँ कि वो दिमाग लगा रहा है, वो अन्य वहां का घुमा ही नहीं जा रहा। हम्म, ही इज टेकिंग हिज टाइम। कल भी उसने टाइम लिया है। हम्म, और तुम देखो कि वो, मैं बहुत दफा सोचता हूँ जितने स्पिनर्स कर रहे होते हैं कि ये हम्म, बैकफुट पे जाके डीप मिड विकेट पे क्यों नहीं खेलते हैं। कल हारिस ने वही हरकतें की हैं, वो डीप गया अपनी हम्म। उसमें, और उधर से उसने डीप मिड विकेट पे मारे। मतलब वो हमारे अलग प्लेयर्स खेलते हैं सिर्फ शॉट, स्वीप 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 खेल रहे होते हैं। सॉरी। और वो ये शॉट खेलता रहता था पहले, आपको याद हो तो बैक बहुत फुट के सही ऊपर पुल खेलते। करता था काफी। तो कल उसका जो 30-31 था वो बुरा नहीं था, क्योंकि वरना हम्म, आपने यहाँ तक भी नहीं पहुंचना था, वो ज्यादा भी हो सकता था। उस वक्त विकेट्स हर तरफ से गुजर रही थी, बट फिर मेरे ख्याल से बेहतर उसकी इनिंग्स हम्म। पिछली 2 रही हैं। फिर वो भेज देते हैं शाहिन शाह अफरीदी को, जो कि मुझे भी लॉजिक, मुझे थोड़े से मत, आई अंडरस्टूड व्हाट दे वर थिंकिंग, बट मुझे वही था कि यार आपको नवाज फहीम में इतना ट्रस्ट है नहीं है कि वो 8 ओवर खेलेंगे। मैं रियलिस्टिकली देखूं तो मुझे भी समझ आ रही थी कि यार हाँ 8 ओवर इन दोनों का खेलना इज नॉट पॉसिबल। फिर शाहीन आएगा तो ये लोग ये कह रहे हैं कि शाहीन तो अभी चला जा, जाके 2-3 ओवर खेल जा, कोई रन रेट बढ़ा दे ताकि जो अगले बॉयज हैं वो लोग ईज ऑफ माइंड से खेल सके, प्रेशर कम हो, जो कि रियलिस्टिकली वाज अ गुड डिसीजन मेरे ओपिनियन से। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपके जो बैट्समैन हैं जो अच्छे हैं उनको ज्यादा बॉलें खेलनी चाहिए। रियलिस्टिकली दैट थिंग डज नॉट मेक सेंस विद मी एट तो द। अभी अभी हमारा जो बेस्ट बैट्समैन जा रहा है, वो मसला ये है कि शाहीन साहब ही जा रहे हैं, उसकी नहीं नहीं, बेस पे साहिबजादा जा रहे हैं, उन्होंने। साहिबजादा जा रहे हैं, टेंशन। चलो, मतलब इन अनदर सेंस में बात कर रहा हूँ। तो वो उस लिहाज से उन्होंने हरकत की कि यार उस वक्त क्या 55 पे 5 थे आप, और रन रेट थका तरीन चल रहा, आप 135 तक मर के पता नहीं कैसे पहुंच गए। और शाहीन, उनका यही था कि शाहीन साहब आके 2-3 ओवर्स में थोड़ा सा अगर करते हैं, आपका रन रेट बढ़ाते हैं। उनने लिया अपना चांस, और ठीक उसने थोड़ा बहुत कर दिया, आपको 19-20 दे दिया। उसने किया। फिर मोहम्मद नवाज और फहीम ने फिर अच्छा, फहीम का ओके एवरेज रन द मिल कंट्रीब्यूशन था, नवाज का 25 था 15 पे। अब मुझे भी उस टाइम पे यही हो रहा था, मैंने कहा यार यहाँ पे, अब इसका जो मजे की एक वियर्ड सी बात, मैंने कहा 10वीं सॉरी 8वां आउट हो चुका हुआ है एंड फहीम अभी खड़ा हुआ है। इंटरेस्टिंग, नॉट अ बैड डील एट ऑल। बैटिंग बहुत ही लंबी हो चुकी है वो, एक मैं इसको ये सोचता था क्या फिर भी क्रिकेट। 135 ही हो रहा है। हाँ, फिर भी 135 ही हो रहा है, मसला बहुत ये लंबी हो गई है। हाँ, फिर भी 135 से ऊपर टफ नहीं यही पा कि रहे। भाई आपकी टीम ना फिर वही लंबे करते रहो, कुछ और कुछ हो नहीं सकता। अब इसके ना वो सिचुएशन में मैं वही आपकी बात है कि हसन नवाज, पर्सनली आई फील लाइक एज वेल कि वो बहुत अच्छी बात है, बट वुड यू टिंकर द प्लेइंग 11 फॉर द नेक्स्ट मैच? ये चीज हम लोग सोचेंगे एंड ये हम लोग अगली वीडियो को भी डिस्कस करेंगे, बट विल कीप दैट इन माइंड फॉर द प्री मैच एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीडियो व्हिच इज ऑन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। अब अब जो बॉलिंग आती है, आप सॉरी, व्हेन वर बॉलिंग, सो एक तो ये टारगेट बिल्कुल समझ नहीं आया कि भाई ये दिस इज डेफिनेटली नॉट एनफ फॉर दिस पिच। बट वही मैंने आपको याद है एक बार बात हुई थी कि भाई बांग्लादेश के खिलाफ हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं और बांग्लादेश थोड़ा अंडर प्रेशर जल्दी आ जाती है। वही हुआ, दे क्रम्बल्ड। भाई हमने कोई इतनी अमेजिंग बॉलिंग नहीं की है, उन्होंने कचरा बैटिंग की है। जो उन्होंने शॉट्स खेली हैं, जो शॉट सिलेक्शन थी, बहुत पैथेटिक और बुरी थी। मतलब कि हाथ हाथ में मैच था उनका, अगर वो थोड़े से सेंसिबली खेलते। हम्म, क्योंकि जब 2 आउट भी होते तो उसके बाद भी रन रेट कोई नहीं चाहिए आपको, 6, 6.5, 7 का रन रेट चाहिए। क्या है भाई, हम्म। सिर्फ सिंगल डबल्स आहिस्ता आहिस्ता खेली जाओ तो आपका मैच था। बट उनने बहुत बुरी शॉट्स खेली हैं। दे वो मतलब कि वो बीच में तो एक पॉइंट वो आया था जहां पे ऑन क्यू कमेंटेटर ने कहा इसने 3 बॉलें डिफेंड कर ली, अब इसकी हालत टाइट होने वाली है, ये शॉट मारेगा या अब मारेगा। क्या, मारी और आउट। लाइक बिल्कुल स्पॉट ऑन। तो वो उस लिहाज से मुझे जो प्रॉब्लम अभी शाहीन से हो रही है, वो राइट हैंडर्स को बॉल अंदर नहीं ला पा रहा। जब तक वो नहीं ला पाएगा, उसका लीथलपन जो है वो तकरीबन खत्म है। कल जो उसने विकेट्स ली हैं, बट वो बुरी शॉट्स, उन्होंने प्लेयर्स ने बुरी शॉट्स मारी, बैट्समैनों ने, वो अंदर जब तक नहीं लाएगा, और फिर उसकी पेस भी बेहतर 135 के अराउंड अगर रहेगी तो नहीं, उसके 142 बाउंसर का भी 43 तो पे तो जा रहा है। बीच में आई है। बट वो जब जोश थोड़ा सा आता है, जब जोर लगाता है, फिर आ जाती है। बट जनरली तो
135 का बाउंसर भी कुछ काम नहीं करेगा। एटलीस्ट ये थोड़ी एक्यूरेसी है, फील लाइक उसकी बेहतर हुई भी है सिंस अ व्हाइल, बट वो थोड़े रिदम में आके प्रॉपर्टी बॉलिंग कर रहा है। आई होप दैट गेट्स और बेटर। एक अच्छी चीज जो उसने नहीं की है, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल। वो हाँ, नई एक चीज जो तीसरी विकेट ली उसने, वो एक स्किल ऐड होता हुआ नजर आया, विच इज गुड। वो थोड़ी सी, वैसे मैं देख रहा था, मैंने कहा बॉल सही गई है या गलती से चली गई, क्या हुआ है, कहाँ गलती से जा निकल रहा गई था है। उसको, बॉल ना बेचारी थोड़ी सी हो हो सकती सकता है गलती से निकल गई हो। बट ये था कि फाइट बैक जैसे भी थोड़ा सा ट्रस्ट आया बॉलिंग के अंदर। बट बात आपकी भी बिल्कुल सही है कि बैटिंग उन्होंने शट की है। तो ये साहब ये कि अब जो हारिस आपका है, उसको उसका क्या करना है? मतलब ठीक है, वो विकेट एंड पे वो ले ली, बट वो जो आते साथ उसने खाने होते हैं, कहीं नहीं ऐसा, चौके यहाँ एक तो छक्के। बेचारा वो टेपिया वाला, आप उस बेचारे को वो आउट करे तो आपके लिए पसंद नहीं है। रन दे, आप कहते हैं कि रन दो, मुझे विकेट ला के दो। अब वो ये कर रहे तब भी आप उसको, आपको पसंद नहीं है। 135 के स्कोर में वो मुझे रन भी दे, छक्के भी खाए। सर आपको क्या क्या चाहिए? यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट एज वेल। एक बॉलर है जो आपको पता है कि आपको रन कुट पड़ेगी मगर विकेट ले देगा। और भाई कुट क्यों पड़ेगी? जब उसको 2 छक्के पड़ते हैं फिर उसकी लाइन लेंथ ठीक हो जाती है। उससे पहले शुरू से क्यों नहीं ठीक रहती है? अटैकिंग बॉलर जैसे उसको छक्के पड़ते हैं, अटैकिंग माय। अभी तो वो 25 रन भी हो चुके हुए थे, 24 रन भी हो गए थे आखिरी ओवर के अंदर बाय द वे। हाँ तो फिर वो ठीक है। अब इतना छोटा सा टोटल है, उसमें आके भी आपने वो, ठीक है यार, क्या कह सकते हैं। बाकी आपके स्पिनर्स ने आपकी गेम बदली। जब स्पिनर्स आए हैं तो उन्होंने नहीं आपको ज्यादा credit वो दिया। हिले नहीं दिया। बट इसके अंदर मैं अब स्पिनर्स में एक मैं बात जरूर करना चाहूंगा कि जिस वक्त फहीम नवाज आए ना, मैंने कहा पूरे पाकिस्तान में, क्या अरे हाँ ये भी तो था हमारे पास, ये तो भूले पड़े थे। हमारे पास है ही नहीं, मतलब सिर्फ वो राइट हैंडर्स के लिए बॉलर हमने बनाया है, वो मैं लेफ्ट हैंडर्स के लिए बॉलर है ही नहीं। मुझे नहीं समझ आई भाई, आपने 2 मैचेस का उसका नवाज भाई का एक वो आउट मिस हुआ है, दैट वाज आल्सो स्टूपिड ऐसे। बट भाई समझ नहीं आई क्यों नहीं खेला इतने दिनों से। और यार चाहे लेफ्ट या चाहे राइट या इंडिया बांग्लादेश के मैच में, दूसरे ओवर में अभिषेक के अगेंस्ट लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर आता है और वो अभिषेक को मतलब नचाता भी है और वो चांसेस भी निकलते हैं। सो इफ ही इज अ गुड बॉलर तो खत्म होगी बात। इस तरह तो शेन वॉर्न और मुरली कभी कराई ना, मतलब कि उस तरह की बात हो तो मुरली कभी राइट हैंडर्स को कराएंगे। ये अजीब लॉजिक है हमारा कि जी, ये नया लॉजिक आया हुआ है कुछ आजकल कि अगर इफ ही इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर तो वो लेफ्टियों को नहीं कराएगा। देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्लेइंग हिम? सिर्फ एज अ बैट्समैन खेलेगा वो क्या? अभी इसके अंदर 2-3 चीजें हैं जो कि मैं जरूर बात करना चाहूंगा, कॉन्स्टेंटली चल रहे थे। एक तो मिस्टर सुनील गावस्कर जब आए हैं, ठीक है, 10 दिन पहले आप कुछ काफी पिछले पिछले एशिया वर्ल्ड कप था जहां पे आप बैठ के पाकिस्तान के जो ड्रेसिंग रूम का चैनल है वहां पे आप बैठ के पाकिस्तान के साथ बैठे हुए, अब भी उनका बस नहीं चल रहा था किस तरीके से बांग्लादेश को जिता दें, कि वो इस तरीके से तपे हुए थे बांग्लादेश के ऊपर कि जीता हुआ मैच हार गए, बस नहीं चल रहा था। और उसके अंदर ही बात, मतलब कि पेटीनेस मुझे फील हो रही थी थोड़ी थोड़ी, अगेन आई कैन बी रॉन्ग। उसके अंदर एक और चीज मैं नोटिस की कि पाकिस्तान और इंडियन कमेंटेटर्स भी साथ नहीं बैठे हुए थे। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी पाकिस्तानी कमेंटेटर था उसके साथ कोई इंग्लिश या बंगाली कमेंटेटर था, बंगाली के साथ इंडियन थे, दे वर नेवर टुगेदर। इफ आई हैव मिस्ड इट तो अलग बात है, बट जब जब मैंने नोटिस किया वो साथ नहीं बैठ रहे थे। एक और खूबसूरत जो चीज हम लोगों ने की है इसी मैच के अंदर, 2 लगातार, एक तो हमने फील्डिंग अपनी अच्छी की, कैचेस पकड़े, और उसी टाइम हमने एक कॉमेडी ऑफ एरर रन आउट भी मिस किया। वो नहीं समझ आया कि भाई कि अच्छी फील्डिंग, साइम अयूब साहब ने बॉल पकड़ते हैं बट विकेट पे कोई नहीं आ पाता। आई नो वो बहुत जल्दी में हुआ था, हाँ बट साइम अयूब भी वेट कर सकता था कि उधर से वो कुछ जो भागा हुआ आ रहा है वो आए, फिर थ्रो करे, और वो क्योंकि वो दूसरे एंड में पहुंचा हुआ था। एग्जैक्टली, कोई ना कोई बैकअप करने के लिए आ जाता, कोई तो पीछे होता जो कि संभाल जाता इस चीज को। और ये देखो, माड़ी टीम्स हैं, जो अच्छी टीम्स है ना, वो इस तरह के चांसेस आपको चपेड़े मार के वापस करेंगे, वो नहीं देंगे। हमने इंडिया वाले मैच में अभिषेक को चाहे मुश्किल कैच था नवाज वाला, बट हमें मुश्किल कैचेस इस तरह की हरकतें पकड़नी पड़ती हैं, फिर ही जाके हम कहीं पहुंचते आप हैं। वो पकड़ोगे। जहां तक आपने नवाज और कैच की बात की है, अगेन द कॉन्वर्जेशन, नवाज अंडर प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, कैच छोड़ा, सीधा कैच छोड़ा फिर से।
मुझे ये कंसिस्टेंट मसला है, जैसे आपको मोहम्मद हारिस रऊफ से, मुझे मोहम्मद नवाज से, कि भाई मुझे सारे हारिसों से, जितने टीम में हारिस है मुझे सबसे प्रॉब्लम है वैसे तो, वैसे बट हाँ, चलो कभी कभी गुजारा कर लेते हैं। दोनों हारिस ने कल थोड़ा सा आपको खैर, बट लाइक मोहम्मद नवाज का मसला सिर्फ यहीं पे मुझे आता है कि भाई अंडर प्रेशर वो भाईजान कोई ना कोई ऐसा भंड ना मार दे जहां पे पूरी गेम तो बहुत है। मुझे सिर्फ ये टेंशन है फिर से कि भाई अगले मैच के अंदर वो करेंगे क्या होगा, कैसा होगा। ये सब जानने के लिए आप लोग अगले एपिसोड के ऊपर जरूर आएंगे, एंड ऑफ कोर्स ट्यून इनटू द फाइनल on Sunday as well. Till then, we are out. We'll be looking forward to please look forward to the next video that we'll be uploading. Comment करें, subscribe करें, like करें, and see you guys in the next video. Bye bye.